Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 से है, जिसका टाइटल है साइटोस्केलेटन। साइटोसेल को कहा जाता है और जो स्केलेटन है ये ढांचे को कहा जाता है। बेसिकली हमारी बॉडी में जैसे दो किस्म के ढांचे हैं, एक आप कह सकते हैं बोनी स्केलेटन है और एक मस्कुलर स्केलेटन है। तो दोनों का जो फंक्शन है वो बिल्कुल इसी तरह आपको यहाँ नज़र आएगा। साइटोस्केलेटन कि यहाँ भी एक ढांचा बनेगा, साइटोसेल का है। तो जैसे बोनी स्केलेटन का फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, साथ जो मस्कुलर स्केलेटन है जो मसल से बना हुआ यानी पोर्शन है, तो वो भी क्या करता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली अब ये होता कहाँ है साइटोस्केलेटन, ये साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म ही आप समझ लें। साइटोप्लाज्म के अंदर ये साइटोस्केलेटल फैब्रिक्स के बने हुआ एक स्केलेटन है। फैब्रिक्स धागों को कहा जाता है और ये धागे मजीद 3 किस्म के छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलके बने हैं। एक को माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है, एक को इंटरमीडिएट फिलामेंट कहा जाता है, एक को माइक्रोफिलामेंट कहा जाता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस वजह से इनको ट्यूब्यूल कहा जाता है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान में है और माइक्रोफिलामेंट ये सबसे ज़्यादा बारीक हैं। तो इस वजह से ये तीनों चीज़ें साइटोस्केलेटन के डिफरेंट कंपोनेंट बना रही होती हैं। उसके बाद अब ये तीनों जो चीज़ें हैं ये प्रोटीन से मिलके बनी है। आपको इनमें प्रोटीन कौन कौन सी होती है? द मेन प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन साइटोस्केलेटन आर ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल्स में होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स में। अच्छा, ये सारी के सारी प्रोटीन ऑलमोस्ट ये इनको कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहा जाता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी होती है और हर वो चीज़ जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी हो इसको कंट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा जाए। और यही प्रोटीन चूँकि हमारे मसल्स में होती है और हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। तो साइटोस्केलेटन का एक बहुत बड़ा रोल है मूवमेंट से, क्योंकि अगर हम स्केलेटन के फंक्शन को देखें तो स्केलेटन का एक बहुत बड़ा फंक्शन आप कह सकते हैं इसमें इन्वॉल्व है, जो मूवमेंट से रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है? मूवमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ आप समझ लें कि ये जितनी भी प्रोटीन्स हैं ये स्ट्रक्चर बनाएंगे जो स्केलेटन की तरह का काम कर रहे होंगे। उसके बाद पहली जो चीज़ है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये सबसे आप कह सकते हैं डायमीटर के लिहाज से सबसे ज़्यादा है। इसका डायमीटर ऑलमोस्ट 25 माइक्रोमीटर बनता है। अगर इसके हम करैक्टरिस्टिक को देखें तो ये लॉन्ग है, अनब्रांच है। लॉन्ग से मुराद थोड़ी लंबी ज़्यादा होती है, अनब्रांच इसमें से कोई शाखें नहीं निकलती, ये बिल्कुल सीधी है, ऐसे ऐसे सीधी है। उसके बाद ये सिलेंडर है। सिलेंडर से क्या मुराद है? बहुत ही बारीक, बहुत ही यानी बारीक है और कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, जिस प्रोटीन से मिलके बनी है इसको ट्यूबुलिन प्रोटीन कहा जाता है। तो ये 4 करैक्टर हैं जो आपने माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में याद रखें। आगे माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास 2 चीज़ें यानी स्पिंडल स्ट्रक्चर को बनाने में इन्वॉल्व होती हैं और फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेली, और इनसे ऑर्गेनेली बनाए जाते हैं। तो जब देखने में देखना यह है कि स्पिंडल स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा, इसको स्पिंडल अपरेटस भी कहा जाता है, इसको माइटोटिक अपरेटस भी कहा जाता है और ये बनता माइटोसिस में है। आपको पता है कि माइटोसिस या मियोसिस भी आप कह सकते हैं, सेल डिवीजन की एक टाइप है। और जब सेल डिवीजन होनी होती है तो आपने शायद 9th-10th में पढ़ा हो कि जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम की सेपरेशन, कि आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं और आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं। तो बेसिकली अब ये जो क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए जो अपरेटस बनता है उसको माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिलने से अपरेटस बनता है और माइक्रोट्यूब्यूल जब अलहदा होंगी तो अपरेटस टूट जाता है। तो जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो अपरेटस बनाया जाता है, जब सेल डिवीजन एंड होती है उस अपरेटस को तोड़ दिया जाता है। तो आपको नज़र आ रहा होगा ये जो रेड कलर का है ये माइटोटिक अपरेटस या स्पिंडल अपरेटस या स्पिंडल स्ट्रक्चर है। इनका काम क्रोमोसोम को सेपरेट करना है। और ये जो जितने भी धागे हैं ये आप कह सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के डिफरेंट तरह से अरेंज करने की वजह से बने हैं। तो असेंबली का मतलब होता है इकट्ठे होना, डिसअसेंबली का मतलब है तो टूटना, अलहदा होना। तो जब असेंबली होगी माइटोटिक अपरेटस बनेगा या स्पिंडल अपरेटस बनेगा
और जब ये सेपरेट होंगे, इनकी डिसअसेंबली होगी, तो ये माइटोटिक अपरेटस या स्पिंडल अपरेटस टूटेगा। उसके बाद इसी तरह माइक्रोट्यूब्यूल जब मुख्तलिफ अंदाज में ऑर्गेनाइज होती हैं तो काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलीज भी बनते हैं। सेवरल सेल ऑर्गेनेलीज आर डिराइव्ड, कि काफ़ी सारे ऑर्गेनेलीज डिराइव होते हैं, बनते हैं फ्रॉम द स्पेशल असेंबली ऑफ, जब माइक्रोट्यूब्यूल्स मुख्तलिफ अंदाज में असेंबल होती हैं, मिलती हैं, जैसे सीलिया है, फ्लेजेला है, सेंट्रियोल्स है, बेसल बॉडी है। अच्छा, सीलिया और फ्लेजेला की अगर हम बात करें तो ये दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन्स है जो डिफरेंट, आप कह सकते हैं सेल पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, फ्लेजेला लेंथ में लंबे होते हैं और नंबर में, तादाद में कम होते हैं। सीलिया लेंथ में छोटे होते हैं लेकिन तादाद के अंदर ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो सेंट्रियोल्स, ये हम आगे पढ़ेंगे। बेसल बॉडी क्या होती है? बेसिकली काफ़ी सारे सेल्स के अंदर बेसल बॉडी से ही फ्लेजेला और सीलिया वगैरह निकलते हैं। तो बेसल बॉडीज़, तो बेसल से मुराद बेस से निकला है, कि जो फ्लेजेला और सीलिया की बेस पे हो उसको हम बेसल बॉडी कह सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट को इंटरमीडिएट फिलामेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान में है। तो दीज हैव डायमीटर 10 माइक्रोमीटर बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। और ये आप कह सकते हैं, ये जस्ट लाइक ये बोन्स काम कर रही होती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बोन्स का फंक्शन, दो बड़े फंक्शन है। एक तो ये हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देती है, दूसरी फंक्शन है, अगर आप देखें जैसे मेरा हाथ मेरे धड़ के साथ कनेक्टेड है, ये जस्ट बोन्स के ज़रिए से। तो यहाँ भी आप समझ लें कि दो काम हो रहे होंगे, कि सेल को शेप दी जा रही होगी, और दूसरा आप कह सकते हैं फंक्शन ये है कि सेल के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ा जा रहा हो। तो आप कह सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ शेप एंड इंटेग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट, के शेप को डिटरमाइन किया जाता है और कंपार्टमेंट जो सेल के डिफरेंट हिस्से हैं उनको आपस में इंटेग्रेट जोड़ा जाता है। तो ये आप कह सकते हैं जस्ट लाइक ये बोन्स काम कर रही होती है। तो इनका जो डायमीटर है ये आपने जहन में रखना है, ये 10 माइक्रोमीटर है। उसके बाद सबसे जो बारीक माइक्रोमीटर 7 माइक्रोन तक होता है, 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। मोर सिलेंडर, बहुत ही बारीक। और अक्सर देखने में जब चीज़ आती है कि जब बहुत ज़्यादा बारीक चीज़ हो जाती है तो उसकी हम सिर्फ लेंथ काउंट करते हैं, उसकी क्या करते हैं, लेंथ काउंट करते हैं, यानी विड्थ उसकी नेग्लिजिबल हो जाती। लेकिन ये इतने आप कह सकते हैं बारीक होने के बावजूद इसकी स्लाइटली विड्थ भी होती है, और सिलेंड्रिकल वो चीज़ हो जिसकी प्रॉपर लेंथ भी हो और थोड़ी सी विड्थ भी हो, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल। तो बहुत ज़्यादा बारीक होने के बावजूद भी ये सिलेंड्रिकल है। उसके बाद जिस प्रोटीन से मिलके बनी वो एक्टिन प्रोटीन है, विच इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ आवर मसल्स। मसल्स के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा होती है एक्टिन प्रोटीन्स। इसके अलावा मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं। तो ये कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी जगह होती है, सॉरी सेल के अंदर बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। आगे ये जस्ट लाइक मसल्स काम करती है। मसल का काम क्या, मूवमेंट। तो इनकी वजह से भी सेल के अंदर भी मूवमेंट हो रही होगी। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो साइटोप्लाज्म है वो हमेशा गोल गोल ऐसे मूव करता रहता है, ऐसे गोल गोल मूव करता रहता है। तो सेल के अंदर जितनी भी मूवमेंट हो रही होती है बेसिकली उनके अंदर ये आप कह सकते हैं माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। अच्छा, अमीबॉइड मूवमेंट से क्या मुराद है? जस्ट लाइक ए अमीबा, जस्ट लाइक ए अमीबा। अमीबा के पास ना कोई फ्लेजेला होता है, ना कोई सीलिया होता है, ना कोई लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिससे लोकोमोशन कर सके, वो एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन टांगे हैं ना, पाँव है, तो हम पाँव के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते हैं। तो अमीबा के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं, वो बेसिकली अपनी बॉडी के ज़रिए से ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर सेल अपनी बॉडी के ज़रिए से ही एक जगह से दूसरी जगह जाए तो इसको हम कहते हैं जस्ट लाइक ए अमीबा मूव हुआ, इसको अमीबॉइड मूवमेंट कहा जाता है। तो सेल अगर अपनी बॉडी के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ये अमीबॉइड के अमीबा की तरह की मूवमेंट होती है। तो बेसिकली जितने भी सेल हैं, जैसे हमारे काफ़ी सारे वाइट ब्लड सेल हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह अमीबॉइड मूवमेंट के ज़रिए से ही जाते हैं। तो काफ़ी सारे सेल हैं बॉडी के अंदर जो अमीबॉइड मूवमेंट के ज़रिए
लेकिन जैसे स्पर्म की बात करें वो फ्लैजेला के ज़रिए से मूव करते हैं। तो काफ़ी सारे सेल्स के पास अपने लोकोमोटरी ऑर्गन भी होते हैं जिनके ज़रिए, लेकिन यहाँ उन सेल्स की बात करें जो बॉडी के ज़रिए से मूव करके जाएगा। तो यहाँ आप देखें दोनों चीज़ें मूवमेंट से रिलेटेड हैं। तो आप कह सकते हैं ये जस्ट लाइक ये मसल्स काम करते हैं सेल के अंदर। तो साइटोस्केलेटन तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे आते हैं और MCQs भी बन सकते हैं। तो इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। इसके बाद हम सेंट्रियोल को डिस्कस करेंगे, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.